हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लाया हूँ। इसमें हम आप लोग को बताएंगे जो कि हम पार्ट 12 में बताए थे कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में लिखे जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो। वो तो हम लॉन्ग मेथड में बताए थे, अभी हम शॉर्ट मेथड में बताने जा रहे हैं। सो इसको देखिए, ये सब क्लास 9 से रिलेटेड है। ये आपका है पार्ट 13 हुआ आपका। और ये आपको कल हम बताए थे शॉर्ट, ये माना कि एक्स करके। अभी हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन लेके कि पहला क्वेश्चन है सबसे इजी है, पहला वाला जो है कि 0.25 है। तो हम 0.25 को ऐसे आप लोग जानते हैं कि 0.25 है ना, दशमलव अगर कैंसिल हो तो यहाँ डबल जीरो, दशमलव के अगर बाद जितना संख्या हो उतना हम जीरो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल को हटाते हैं जीरो देकर। ठीक है, और उस पर एक देते हैं। अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 25 से 4 बार में कट जा रहा है ना, तो एक ऊपर नहीं कुछ तो एक दिया जाएगा। ठीक है, एक और नीचे 4, ये 1/4 जो कि आपका पी वाई क्यू के रूप में है, जहाँ की क्यू बराबर 0 से 0 नहीं है, 0 से अधिक है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी था। इसको हम यहाँ भी बता देते हैं 0.25। इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लाना है। अब यहाँ 100 से किए, 25 से 4 बार में कटा, यहाँ 1/4 होता है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पे चलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि 6.46, देखिए आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर भी बिंदु है, जो कि बार ही हम इसको बोलेंगे। हम ऐसे बुक में ऐसे है और हम ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा तो हम इसको ऐसे ही करके बता देते हैं। चलिए, ये आपका दूसरा नंबर है। अब देखिए 6.46 पे रेक रिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना है पूरा संख्या को हम लिख देंगे। अब जिस पे रेक रिंग नहीं है, कहने का मतलब डेसिमल के बाद जो भी संख्या हो उसको हम पूरा संख्या से घटा देंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक संख्या सिर्फ 6 है, उसको हम घटा दिए और डिवाइड कर दिए किससे, रेक रिंग। कहने का मतलब बार कितनी संख्याओं पे है, 2, तो 2 9 हम लिख दिए, 9 से हम डिवाइड करेंगे, 2 9 लिखा गया। अब हम यहाँ देखेंगे 646 में से 6 गया, 640 और बटा 99। यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा है तो काटिए, नहीं हो रहा है तो नहीं काटिएगा। अब पॉइंट थर्ड है आपका, पॉइंट थर्ड है 18 यानी 18.48, 18.48 दोनों पे क्या है, रेक रिंग दोनों पे है। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो रेक रिंग दोनों पे है और संख्या 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा संख्या लिख देंगे। पूरा संख्या में से जिस पर यानी कि दशमलव के जो बायां साइड हो, दशमलव के जो बायां साइड हो उसमें हम घटा देंगे, तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा, इसमें आपको 18 घटाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बायां साइड 2 संख्याएं हैं, 18 और बटा। अब भागा किस 9 से ही देंगे, लेकिन कितना 9 लिखेंगे, रेक रिंग यानी बार कितनी संख्याओं पे है, 2, यानी इसमें भी 99 से डिवाइड। अब यहाँ पे 18 और 48 में से 18 घटाइए तो हाँ 1830 होगा, 1830 होगा। अब 99 लिख दीजिए नीचे में,
हमको तो कैंसिल हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि हम विभाज्यता का नियम में बताए थे कि जिस संख्या का योग अगर 3 का गुणज हो तो वे संख्याएं 3 से कट जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ 8 3 11, 11 1 12, 0 तो ऐसे भी, और 9 9 18 दोनों संख्याएं जो है कि 3 से विभाज्य है। चलिए 3 6 18, 3 एकम 3, और यहाँ 0 तो 0 बटा, यानी कटा कितना बार में, 610 बार में। यहाँ 610 से 3 बार में, यहाँ 33 बार में। अब नहीं कट रहा है, यानी आंसर आपका आ गया 610 बटा 33। ये आपकी आंसर आ गया 610 बटा 33। अब देखिए, अब है 4 में है 0.03 पे रेकरिंग, 0.03 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले बोले थे पूरा संख्या लिखने के लिए, तो पूरा संख्या यहाँ कितना है, 3 है। अब बताइए दशमलव की इधर बोले थे क्या माइनस करने के लिए, घटाने के लिए, तो 0 घटेगा वही संख्या ना आएगा। तो 3 का 3, या फिर समझाने के लिए हम यहाँ 0 भी दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना होइए। और बटा, अब देखिए रेकरिंग से, रेकरिंग एक संख्या पे था, 3 पे रेकरिंग था, तो यहाँ पर एक 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर एक 0 है, रेक जो बार है 3 पे बार है, उसके बाद फिर एक क्या है, 0 है। दशमलव के पहले नहीं, यहाँ पे एक 0, दशमलव के पहले तो हम माइनस कर दिए, उसके बाद यहाँ एक 0 है, तो उसके बदले में यहाँ हम एक 0 देंगे। यहाँ 0 है तो 0 नहीं, यहाँ 1 भी रहेगा तो यहाँ 0 ही पड़ेगा, यहाँ 4 रहे तो भी 0 ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ 3 बटा 90 कैंसिल हो रहा है ना, 3 से 30 बार में, तो 1 बटा 30, 1 बटा 30 आपका PYQ के फॉर्म में आया, जो कि आपका आंसर है। अब अगला चलते हैं। अब हम 4 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट में चलते हैं। इसमें है 2.03 पे रेकरिंग है, 2.03 पे रेकरिंग है। चलिए इसको बनाते हैं। 2.03 पे रेकरिंग है, तो इसको हम पूरा संख्या को बोले थे लिख देने के लिए। उसके बाद जो भी संख्या हो, पूरा को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसके पहले में क्या था, अब बताइए 0 से 0 घटेगा तो सेम ही ना आएगा, इसलिए हम एक 0 दिए थे, ठीक है। तो यहाँ भी ये दोनों संख्या होगी जो कि 20, यहाँ माइनस होगा 20। अब बटा बार एक संख्या पर है 1 9, उसके बाद फिर एक संख्या है तो उसके लिए 0। जितनी संख्या पे बार हो उसके लिए 9 देंगे, और उसके बाद अगर जितनी भी संख्या हो उतना हम 0 देंगे। चलिए 203 में से 20 घटाइए, तो 203 में से हम 20 घटाते हैं, यानी कि 3 में से 0 जाए 3, यहाँ हो गया 20 में से 2 गया 18, 20 में से 2 गया 18, ठीक है। अब बटा 90, यहाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 6 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 30 बार में, यानी आंसर आपका आ गया 61 बटा 30, 61 बटा 30 आपका आंसर आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, 3.7, यानी ये 5 नंबर है। 3.7 पे रेकरिंग है। इसको यानी कि रेकरिंग कितनी संख्याओं पर है, तो सिर्फ 1 पर, यानी 7 पर, है ना। अब पूरा संख्या लिखेंगे, तो पूरा संख्या लिखेंगे 37 में से घटाना है कितना, एक संख्या, इसके बाद अगर कोई संख्या हो उसको भी हम घटाएंगे, लेकिन है तो नहीं, तो ये 3 ही माइनस करेंगे। अब बटा रेकरिंग कितनी संख्याओं पर है, 1, यानी 1 9 देंगे, उसके बाद कोई संख्या नहीं, दशमलव के पहले और रेकरिंग के बाद कोई संख्या ना, अगर जितना संख्या रहे उतना ही हम 0 देंगे। चलिए 37 में से 3 गया, यानी कि 34,
और बटा 9 कैंसिल तो नहीं हो रहा, इसलिए ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3.1 यानी कि 6 नंबर में है 3.103 और आपका रेक रिंग है 3.103 और रेक रिंग है 2 संख्या पर, रेक रिंग है 2 संख्या पर। चलिए इसको बनाते हैं। 3.103 रेक रिंग 2 संख्या पर, कुछ भी हो सबसे पहले फुल नंबर दे देते हैं, पूरा संख्या लिख देंगे। उसमें से घटाना क्या है, जो बाहर रहे, जो बाहर रहे वो, तो बाहर 1 है, दोनों पे रेक रिंग है, ठीक है, बाहर 1 है और बाहर 3 है, यानी घटाएंगे हम 31 से, बटा रेक रिंग 2 संख्या पर है 2 9। अब एक संख्या रेक रिंग के, दोनों रेक रिंग के बाद एक ही संख्या है जो कि 1 है, तो बोले थे ना कि उसके लिए जितना भी संख्या उतना हम शून्य देंगे, तो यहाँ भी हम 1 शून्य देंगे क्योंकि संख्या यहाँ पर एक संख्या, इसके लिए एक ही शून्य देंगे। 3103 में से 31 घटाइए, आप 3 में से 1 घटाइएगा 2 आएगा, 3 में से 1 घटाने पर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ 2 है, उसके बाद यहाँ 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ 30 हो गया। चलिए, और यहाँ 990 है, 30 72 अब बटा 990, 7 2 9 3 12, 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है, उसके पहले 2 से कट रहा है, ठीक है, उसके पहले 2 से कैंसिल करते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी कर देंगे, यहाँ सिर्फ देखता है कि यहाँ अगर इतना पर छोड़ देंगे वो भी मेरा आंसर सही होगा। चलिए, तो 3 से 10 बार, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, यहाँ 33 को 2 बार मैंने काटे आंसर, 2 चौ 8, 2 नमा 18, 2 पचे 10, अब 9 4 13, 13 5 18 और 4 2 6 1 7। देखिए यहाँ अब कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए आपका आंसर हो गया 1024 और 495, 1024 और 495, आप 1024 बटा 495 आपका आंसर हो गया। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन 0.729, 7वां नंबर में 0.729 और आपका रेक रिंग है तीनों संख्या पर, 7 to 9 पे रेक रिंग है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम चलिए बनाते हैं। 0.729 तीनों पे रेक रिंग यानी बार, तो पूरा संख्या बोले थे लिख देने के लिए, तो पूरा संख्या आप लिखिएगा 0729 या फिर 729, तो सही नहीं रहेगा, तो 729 लिख दिए। उसमें से घटाना है 0 को, तो 0 को घटाएंगे तो सेम ही आएगा। हाँ, बीच में अगर 729 के पहले अगर कोई संख्या हो तो वो हम घटा सकते थे, लेकिन उसके पहले सिर्फ 0 है, 0 के बाद सब पे रेक रिंग है, सब पे बार है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तो घटेगा तो नहीं, 0 है। और यह देखिए रेक रिंग कितनी संख्याओं पे है, 3 संख्या पे है, तो 3 9 9 11 11 7, यानी कि कितना होगा 7 2 9 9 18 9 9 18, यानी 3 से दोनों संख्याएं कट रही है, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 तिया 9, 3 से 3 3 3, 4 3 7 दूनो, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, 1 1 1, यानी 87/111। आई थिंक फिर कट रहा है जी, 8 7 15, हाँ फिर कट रहा है, देखिए इसको फिर कैंसिल कर देंगे। चलिए, यानी कि 3 8 24 का, हाँ 3 से 27 बार में, और 3 तिया 9, 3 7 21, यानी यहाँ आंसर आपका आया 27/37। यहाँ आंसर आपका आएगा 27/37। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, ये आपका 7वां क्वेश्चन। अब आपका 8वां में है कि 3.126 और ये
शायद तीनों पे रेक रिंग है। चलिए बनाते हैं। 3.126 तीनों पे रेक रिंग। हम बोले थे कि तीनों संख्या को लिखना है, सॉरी जो भी संख्या हो पूरा लिखना है। पूरा संख्या हम पॉइंट हटा के लिख दिए, उसमें से घटाना है। ये तीनों पे रेक रिंग है, रेक रिंग 3 पे नहीं है तो ये 3 हम माइनस करेंगे। अब बाई रेक रिंग 3 संख्या पर है तो 3 को 9 दे दिए, लेकिन यहाँ पर दशमलव जो रेक रिंग के बाद तो कोई बीच में संख्या नहीं, अगर संख्या होता तो वहाँ 0 देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं। चलिए 326 में से 3 घटेगा तो 300 यानी कि 3123 होगा, और यहाँ 999। चलिए 3 2 5 5 1 6 6 3 9, 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से एक बार में है ना, 3 से 4 बार में और 3 से एक बार में है ना। चलिए 3 एकम 3, 3 चौ 12 यानी कि गुना अगर 3 करते हैं तो 3 3 चौ 12 के 2 यानी कि 3 के 0 1 और 3 एकम 3। चलिए सही है। 10 41 3 से 0 3 चौ 12 3 एकम 3, अब 3 से यहाँ पर 3 से 33 यानी कि 333 या 999, 4 1 5 5 1 6 फिर 3 से कट रहा है तो 3 की 9 3 की 9 3 चौ 12 3 7 21 और 3 से यहाँ 111 बार में 7 4 11 12 13 14 7 4 11 बार यानी अब नहीं कट रहा, यानी 347 बटा 111 आपका आंसर आ गया। 3 5 5 1 6 6 3 9 तो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला है 0.31 जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा। 0.31 और रेक रिंग इसमें दोनों पे है। चलिए सिंपल है 0.31 रेक। चलिए देखिए पूरा संख्या लिखेंगे, पूरा संख्या 31 ही है चूंकि 0 तो लिखाएगा नहीं। अब रेक रिंग कितनी संख्याओं पे है? 2 संख्या पे। रेक रिंग कितनी संख्या पे है? तो 2 संख्या पर। यहाँ कैंसिल तो नहीं हो रहा है इसलिए ये आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका। अब है 0.16 और ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 0.6 पे रेक रिंग था, 6 पे रेक रिंग था। चलिए इसको बनाते हैं। पूरा संख्या 6, रेक रिंग कितने पे है? 1 पे, यानी 1 पे है तो 1 न होगा है ना। चलिए 3 से 2 बार में 3 से 3 बार में 2/3 यानी कहने का मतलब 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सब शॉर्ट मेथड में। ठीक है चलिए 0.59 अगला है, यानी ये 9वां है, 9 नंबर 0.59 और 9 पे रेक रिंग है। एक बिंदु बोले तो सिर्फ 9 पे ही बार है तो इसको बनाते हैं। पूरा संख्या लिखेंगे, पूरा संख्या 59 है, माइनस करेंगे क्या, माइनस इसमें क्या करेंगे 0.59 है और इसमें हाँ यानी कि रेक रिंग तो इस पे है, रेक रिंग सिर्फ 9 पर है, 5 पे नहीं है तो 0 तो घटेगा नहीं, तो सिर्फ 5 ही घटेगा, यानी हम इसको 5 को इस 5 को यहाँ माइनस करेंगे। बट रेक रिंग कितनी संख्याओं पर? एक संख्या पर, लेकिन रेक रिंग के बाद भी तो संख्या है 5 तो उसके लिए एक हम शून्य देंगे। यहाँ 59 में से 55 गया, 9 में से 5 गया, यानी बोले तो 54 और यहाँ 90। आई थिंक 3 से भी कट रहा है तो डायरेक्ट काटते हैं। 18 दिया 54, 18 दिया 54, 18 पर 90 यानी 3/5 आपका आंसर आ गया है। इसको आप देखिए। चलिए चलते हैं, अब आपका बचा हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर में है 13 दशमलव, देखिए आपका बुक वाला क्वेश्चन है 13.7
13.568 13.7568, जबकि रेक रिंग है 5 और 8 पे, तो 5 और 8 पर अब बीच में नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? यानी ये 6 पे भी है, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बार है। ठीक, चलिए अब इसको हम बनाते हैं। पूरा संख्या लिखने बोले थे, पूरा संख्या लिखिए। 13, 7, 5, 6, 8 में से क्या घटाने बोले थे? रेक रिंग जितना पर है उसको छोड़ के सब के सब हम घटा देंगे, सब के सब घटा देंगे। उसके बाद 3 संख्या पे क्या है? बार है, तो 3 को 9 दे देंगे। उसके बाद ये 3 संख्या पे तो बार, लेकिन उसके बाद भी एक संख्या है, तो उसके बाद जो संख्या है 7 है, यानी कि एक संख्या है, तो एक 0 दे दिए। अब हल कर दीजिए। अब 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया, कितना होगा? 4 और 137। अब बटा 9 9 9 0 कट रहा है तो काटिए। 7 3 10 1 11 11 1 12 12 4 16 16 17 18 19 नहीं कट रहा, यानी ये आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे है, फिर किसी तरह से क्वेश्चन लाए थे, इसको समझिए, फिर से बता रहे हैं। अगर ऐसे बिंदु रहे ऊपर में, जितना दूरी पर, मान लीजिए यहाँ भी अगर बिंदु रहे, तो ये पूरा पे रेक रिंग होगा, ये पूरा पे रेक रिंग होगा, ठीक है, 4 संख्या पे। और अगर सिर्फ यहाँ पर है तो ये तीनों पे बार होगा, ठीक है, यानी रेक रिंग होगा, समझ आया? और उसके बाद जो भी संख्या पे रेक रिंग नहीं, चाहे वो दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो, उसे हम क्या करेंगे? सबको माइनस करेंगे। जितना पे रेक रिंग रहेगा उतना 9 देंगे, और बाकी जो दशमलव के पहले और रेक रिंग के पहले, दशमलव के बाद और रेक रिंग के पहले जो संख्या हो, जितनी भी, यहाँ अगर हम 7 2 5 जो भी होता, 3 संख्या होता 3 0 देते हैं, लेकिन यहाँ एक संख्या इसलिए 1 0 दिए, इधर हल कर दिए, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ला रहे हैं, चलिए देखिए। वो आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है क्या भाई? कि 4.6732 4.6732 और आपका रेक रिंग 3 संख्या पर है, बोलिएगा तो 4 संख्या पर भी बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक बोले तो ये तीनों संख्या पे बार, ठीक। अब आगे हल करते हैं, ये तो आप आराम से कर लीजिएगा। पहला इसका कंसेप्ट क्या है कि पूरा संख्या को लिख देना है, जो संख्या पर रेक रिंग नहीं है, चाहे वो दशमलव के पहले या दशमलव के बाद है, सबको हम माइनस कर देंगे। -46 ना है, यहाँ पर 4 और 6 है, बाकी 7 3 2 पर तो रेक रिंग ही है ना। यहाँ अगर पता नहीं चलता, हम पेन से बताते तो मेरा आवाज़ सुनिएगा, उससे भी आप तो कैरी ऑन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ हाथ जल्दी चलता है और बोलते हैं धीरे, मतलब थोड़ा लेट से, ठीक। चलिए अब आप यहाँ देखिए, बटा है ना, बटा में क्या देना है? जो संख्या पर, यानी कि कितनी संख्या पर रेक रिंग है, यानी बार कितनी संख्याओं पर है? 3 संख्या पर, 3 को 9 दे दिए, 3 9 दे दिए। लेकिन उसके बाद जो संख्या है क्या है? एक संख्या जो कि 6 है, तो ये जो 6 है क्या करेंगे? इस 6 को के बदले में यहाँ 0 देंगे। कोई भी संख्या, 2 संख्या हो तो 2 0, 3 संख्या 3 0, एक संख्या 1 0। अब यहाँ हम माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 2, यानी 12 में से फिर 4 गया 8, ठीक है। फिर यहाँ हो गया 6, फिर 4 बटा 9 9 9 0 कट रहा है तो काटिए, हाँ 2 से तो कट रहा है, चूंकि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? जो अंतिम यानी इकाई का जो अंक है वो 2 का गुणज हो, 2 4 6 8 0 में, है ना। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 तिया 6। अब 2 चौ 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 5 10। अब देखिए 2 3 5 5 3 8 8 4 12 13 14 15, तो 3 से ऊपर वाला कटेगा। अब नीचे देखते हैं, 9 4 13 13 13 5 18, और 8 9 17, यानी 18 9 27, तो 3 से फिर कटेगा, 3 7 21, 2 3 है ना, 2 3, तो फिर 3 7 21, फिर 2 4, तो 3 8 24, 3 1 3, फिर यहाँ 3 से एक बार में, तो 1 9 3 9 8, 3 6 18, 3 से एक बार में काटें, और उसके बाद 1 9, तो 3 6 18, फिर 1 9,
फिर 3 छक 18, फिर 1 5, 3 5 15। अब देखते हैं 7 7 14, 14 1 15 और 8 5 13 23, यानी 3 से तो नहीं कट रहा है। तो कोई एक संख्या अगर बराबर संख्या से नहीं कटेगा तो फिर उसको कैंसिल नहीं करना है, यानी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7 7 8 1 बटा 1665, है ना। चलिए अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है कि हाँ ये क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन नहीं करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अगला वीडियो में उसी को लाएंगे, ठीक है। और वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, खुद से समझ जाइएगा। उसके बाद नहीं समझ में आता तब आप कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।